हेलो बच्चों, वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी। जस्ट नीड टू बस्ट नीड लर्न एंड इवेलुएट एंड दिस इज द संडे स्पेशल सेशन। और संडे स्पेशल सेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको नाम दिया गया है मस्ट एंड मस्ट क्वेश्चंस फॉर यू, उनको सीखते हैं। और उस हर एक क्वेश्चन से हमें कुछ ना कुछ अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी टू लर्न समथिंग टुडे ऑल्सो। आप आज फिर से सीखने के लिए तैयार होंगे। और हम आज जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो चैप्टर लिया हुआ है, दो क्लास है आज। एक क्लास 2 बजे है, दूसरी क्लास 4 बजे है। इस क्लास में जो प्रेजेंट क्लास है, here we are going to learn something about very important, very good questions of Newton's laws of motion, means NLM, right? So here I can see Sangeeta Prabhakaran and Shreyash Patil. Hi beta, hello Subir Viswas. Yes, I am fine बच्चों। और सभी लोग फिजिक्स दिल से में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। एंड लेट्स स्टार्ट टू लेट्स क्रैक इट, राइट? You are watching An Academy Just Need channel. My name is M. Shadab. I am your physics teacher, MSD sir, right? Oh, great. Thank you so much. So, if all of you can hear me, अगर आप सभी को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही हो तो जल्दी से सभी लोग 1 करो, टाइप करो चैट बॉक्स में। This is the system check. System checks audio, video, visuals, all these things. So technicality we can check on just typing the 1. अगर सब कुछ है, अरे वाह, yes, मजा आएगा। ग्रेट बेटा श्रेयांश। सो जल्दी से सब लोग लाइक कर दो वीडियो को और जल्दी से 1 टाइप कर दो। इफ ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, स्क्रीन पे देखो। इफ यू कैन हियर मी एंड सी मी परफेक्टली, टाइप 1। करेक्ट बेटा, टेक अभी एंड Aliza Nikat and Tech Abhi and Sangeeta Prabhakaran. Very good. So I can see 1 from all of you. So let's start to the next slide. And here you can see physics dil se, right? Okay. Yes, Aziza. Walaikum assalam. Great. Chalo bhai, Tech Abhi, Shreyansh Patil and everybody can see me perfectly. So here is physics दिल से we are going to start। और ये टेलीग्राम चैनल लिंक है, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया हो वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके डिस्कशन ग्रुप में मैंने आज 2 डीपीपीज डाली हैं और वो बहुत ही अच्छी मस्त डीपीपीज हैं। आज मैंने 2 डीपीपीज प्रिपेयर करी हैं और वो दोनों डीपीपीज आप उसमें ज्वाइन करके दोबारा से मांग लेना, तो मैं दोबारा उसमें पोस्ट कर दूंगा। और वो डीपीपी है, एक क्लास 11 के स्टार्टिंग की है और एक क्लास 12 के स्टार्टिंग की है। क्लास 12 के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की 3 डीपीपीज हैं। और शुरुआत में जो 11 में स्टार्ट होता है बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स, तो मैथमेटिकल टूल्स की 3 डीपीपी हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने 6 डीपीपीज आज के लिए आपके लिए डाली हुई हैं। सो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और फिर इसके डिस्कशन ग्रुप में शामिल हो जाएं और आपको डीपीपी मिलती जाएगी और उसमें आप एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, राइट? करेक्ट। टेलीग्राम पे हमको नहीं मिला। टेलीग्राम पे बेटा आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। श्रेयस बेटा ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप ज्वाइन करके उसका डिस्कशन ग्रुप है, एक तो चैनल है, चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, MSD लाइव फिजिक्स दिल से। आप उस ग्रुप को, चैनल को ज्वाइन करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उसमें आप डिस्कशन ग्रुप को देखोगे। उसमें आपको सारा डिस्कशन, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, अपडेट ले सकते हो और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है बेटा? ग्रेट। शेयर्स आपको मिल जाएगी, आप ग्रुप ज्वाइन करो। ओके, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंड, सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम लोग देखें क्या दिखते हैं। ये है बच्चों जस्ट नीट चैनल का लिंक, जिसमें आपको जस्ट नीट से रिलेटेड बहुत सारे चैनल से अपडेट मिल रही होगी और MSD लाइव फिजिक्स में एक्सक्लूसिवली आपको फिजिक्स के जस्ट नीट की सारी अपडेट्स मिल रही होंगी। हेलो बेटा केशव, वेलकम टू द शो। So after that पर्दा उठाते हैं and this is all about that you can see, this is all about my introduction. I would like to introduce myself. As you know, this is 14 years of teaching experience. I'm Shadab and the nickname given by all of you is MSD sir, and taught and mentored more than 50,000 students, and I mentored many students who got the top ranks in different national level competitive examination, right? ग्रेट बेटा। चलो अब हम लोग जरा वापस आ जाते हैं मुद्दे पे, मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में दिस इज द न्यू सीरीज दैट आई हैव जस्ट लॉन्च। हेलो अबू बासित, वेलकम टू द शो।
और इस मुद्दे की बाद में बच्चों अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, दैट इज अ संडे स्पेशल, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मस्त एंड मस्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एनएलएम यहां फ्रिक्शन के आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट। ग्रेट बेटा, थैंक यू केशव धनकर, थैंक यू सो मच। और आज आप इसमें कितनी चीजें सीखोगे एनएलएम की, चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये आपका क्लास 11 का शेड्यूल है, और क्लास 11 के शेड्यूल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे का है, और फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का क्लास 12th का शेड्यूल है, और 2 बजे से जो क्लासेस चलती हैं वो टारगेट नीट 2020 की हैं। तो ये चैनल, वेरी गुड मूलचंद। सो बेटा ये चैनल में हम क्लास 11 का एक बैच चला रहे हैं, एक क्लास 12 का बैच चल रहा है, और एक बैच नीट 2020 टारगेट का चल रहा है, यानी 13 के लिए। सो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपने यस नोटिफिकेशन लबू वाला बेटा ये 1 घंटे का है, उसके बाद 1 घंटे का और लेक्चर होगा। 2 क्लास हैं, एक 2 बजे और एक 4 बजे, 1 घंटे का गैप है। इसमें हम लोग करेंगे एनएलएम, उसमें करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अन अकेडमी का ऐप आप ज्वाइन कर सकते हो, ये सभी बच्चों को पता है। दैट इज स्टेप 1 लर्निंग, एंड देन यू कैन ज्वाइन लर्निंग ऐप। लर्निंग ऐप ज्वाइन करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद अपना प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बनने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और फिर यहां पर आप देखो 24 मंथ और यहां पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड MSD लाइव। MSD लाइव कोड अप्लाई करते ही अबू बासित, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अबू बासित यहाँ पे देखो बेटा MSD लाइव है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको फी है, उसमें 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। रिमेनिंग फी आप पी करके आप जो है ये प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे। प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपका बैच नहीं फिक्स है, प्लस के सब्सक्रिप्शन में सारे एडुकेटर, सारे टीचर हैं। जिस भी टीचर की क्लास हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ना चाहो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरे स्कूल में अभी तो चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स और यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, तो फ्लूइड मैकेनिक्स कहीं ना कहीं चल रहा होगा। आप एक साथ जितने चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो, जहां से रिक्वायरमेंट हो, वो सारे कर सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून स्वीटी सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून सुबीर विश्वास, हेलो गोकुल, हाउ आर यू? ग्रेट, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, मस्ट एंड मस्त क्वेश्चन की जो हम लोग बातें कर रहे थे, और इसमें आपको देखो क्या क्या सीखने को मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर है। अब मैं आपको इसमें कनेक्टेड बॉडीज का मोशन सिखाऊंगा। कनेक्टेड बॉडीज में आपको पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ आपको F इज इक्वल टू ma अप्लाई करना है। एंड बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। F इज इक्वल टू ma जो आप अप्लाई करते हो वो कैसे अप्लाई करेंगे, FBD क्या होता है, FBD की क्या इंपॉर्टेंस है, और बिना FBD के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इन सारी बातों चीजों की हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन सामने देखो क्या लिखा है, दैट इज टू ब्लॉक्स यहां पे दिख रहा है डायग्राम में, इन कांटेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस। पहली चीज ये फ्रिक्शनलेस को आपने नोटिस किया। क्वेश्चन को करने का तरीका, जो भी आपको की पॉइंट मिलते जाए उनको अंडरलाइन करो, नहीं तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू सुबीर एंड अबू बासित। यहां पे देखो टू ब्लॉक्स ऑफ सेम कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस है, यानी कि म्यू की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने यहां पर अंडरलाइन किया। वन हैज मास m इसको, और जो डेटा है उसको सर्किल किया 2m, फोर्स F applied 2m as shown in figure, now the same force applied from the right। तो देखो पहले वाले डायग्राम में क्या है कि पूरा जो सिस्टम है बेटा वो 2m है, और यहां पे भी बच्चों m है। तो 2m और m, और नेट फोर्स इसके ऊपर F लग रहा है। एक्सीलरेशन देखोगे तो आप F डिवाइडेड बाई 3m करोगे, ये सिस्टम का एक्सीलरेशन है। अभी आप स्मॉल m का FBD बनाओ, राइट, स्मॉल m का FBD बनाओगे। वेरी गुड प्रिंस ऑफ बेगूसराय। अगर अभी नॉर्मल रिएक्शन इसके बीच में N1 लग रही है, तो आपने जब इसका FBD बनाया तो इसके ऊपर इसका mg लगेगा नीचे, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लगेगी N2, जो कि एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जिसकी जरूरत हमको नहीं है। मूव कराने के लिए जो फोर्स है वो F है, F इज इक्वल टू ma, आप बचपन से जानते हो। एंड नाउ यू कैन अप्लाई F इज इक्वल टू N1। मास किसका है सिस्टम का, इस मास का आप देख रहे हो, दैट इज स्मॉल m। एक्सीलरेशन दैट इज गिवन बाय F डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ m। सो m कैंसिल करने के बाद आपको N1 की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज F डिवाइडेड बाय 3, यानी आपको फर्स्ट केस का नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। ओके
ग्रेट गोकुल बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए अभी हमारे पास एक आ गया है। अब देखो किस तरह से हम लोग दूसरा करेंगे। दूसरा सॉल्व करने के लिए अलीजा बेटा जस्ट वेट बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर सो दैट यू कैन जस्ट चेक विच इज द सेकंड कैलकुलेशन। अब सेकंड कैलकुलेशन में भी देखो आप, पूरी बॉडी जो है दैट इज 3m, दोनों बॉडीज है, उसका जो मास है वो 3m है, उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है दैट इज कैपिटल F, राइट। एंड इफ द फोर्स इज कैपिटल F, so still the acceleration in the case इन सेकेंड केस विल बी F by 3m, कि इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किसमें है बेटा, अभी देखो 2m वाले को देखो, 2m यहाँ रखा हुआ है, 2m का हमने FBD बनाया, यहाँ पे इसको मूव करा रहा है, दैट इज ओनली एंड ओनली N2। N2 के अलावा कोई फोर्स उसको मूव कराने का नहीं है। जो वेट होगा और नॉर्मल रिएक्शन होगा वो दोनों एक दूसरे के बैलेंस होंगे, राइट। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस हैं तो आपको पता है इसका एक्सीलरेशन है, इसके लिए हम लगाएंगे F इज इक्वल टू ma। फिर से इसको अप्लाई हो रहा है N2, इसका मास हो गया बेटा 2m, एक्सीलरेशन हो गया F डिवाइडेड बाई 3m, और m कैंसिल होगा, N2 की वैल्यू हो जाएगी 2F डिवाइडेड बाई 3। करेक्ट, ग्रेट केशव। अभी देखो हम लोग ने अलग, देखो अब ध्यान से देखना बेटा, F by 3 है, दूसरा F by 2 है। आपसे पूछा गया है पहले और दूसरे केस में रेशियो कितना होगा, तो आप देखो ट्वाइस है और यहां पर 1 by 3 है, तो ये N1 है, सो N1 रेशियो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ग्रेट 1:2। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। ग्रेट तेलुगु टेक, ग्रेट। चलो अभी हम लोग को समझ में आया सभी अच्छे बच्चों को। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड और स्टैंडर्ड भी बढ़ता रहेगा, ध्यान से देखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, टू फोर्सेस, बिल्कुल इसी तरह का है। वेरी गुड आलोक, दैट्स ग्रेट, एवरीथिंग इज ओके। आपको एफबीडी और कनेक्टेड बॉडी समझ में आ गई और इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो आप नीट के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हम F इज इक्वल टू ma, ये जो फोर्स है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये एक वेक्टर इक्वेशन होती है, F इज इक्वल टू वेक्टर होता है, A इज इक्वल टू वेक्टर है, यानी F जो है वो नेट फोर्स होगा और नेट फोर्स उस डायरेक्शन का नेट फोर्स होगा जिधर एक्सीलरेशन होगा। अभी आप सभी बच्चे देख के कह सकते हैं कि इन विच डायरेक्शन, ये जो सिस्टम है बच्चों जरा फील करो, ध्यान से देखो, मन की आंखों से सोचो, विजुलाइज करो कि अगर इधर से 6 न्यूटन लग रहा है बच्चों, ऐसे 6 न्यूटन लगाया आपने किसी भी चीज पे और इधर से दूसरा फोर्स लगाया, जैसे ये एक बॉडी है, राइट। अब इस बॉडी पे हमने क्या किया है, इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन लगाया और इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन लगाया, तो जिधर फोर्स ज्यादा होगा उसकी बात मानी जाएगी। आपने भी पढ़ा है जिसकी लाठी उसी की भैंस, और अगर उसी की तरह से है तो हम लोग F इज इक्वल टू ma करेंगे। नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगा 6 - 3 और ये इस डायरेक्शन में चलेगा, इसका एक्सीलरेशन a होगा। टोटल जो सिस्टम का मास है उसको भी 3 कहेंगे और यहाँ पे एक्सीलरेशन है a। ग्रेट, यस। अभी देखते हैं सी आता है, तो यहां पे आप जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हो गया बच्चों 6 - 3 3, और इधर से हो गया 3 into a, यहां से 3 और 3 कैंसिल करोगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने एक्सीलरेशन निकाल लिया, दैट्स ग्रेट स्वीटी सिंह बेटा। अभी क्या करना है हमको, यहाँ 2 kg नॉर्मल रिएक्शन, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही होगा। 2 kg का अगर आप एफबीडी बनाना है तो 2 kg के लिए इधर देखोगे 6 न्यूटन, और यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये इधर जा रहा है तो 6 ज्यादा होगा, तो 6 - n इज इक्वल टू m into a, m हो गया 2, राइट। a इज इक्वल टू 1 था, n इज इक्वल टू हो गया 6 - 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि करेक्ट आंसर इसका 4 न्यूटन होगा। अगर समझ में आया है देन टाइप yo। if you are getting each and everything, then please type yo, because we have learned a thing that how to solve the question connected bodies। अगर आपस में कनेक्टेड हैं या एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगानी होगी। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, प्रिंस ऑफ बेगूसराय, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कंप्यूटर जी ने आपकी स्क्रीन पे पहुंचा दिया है। कंप्यूटर जी का अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं और नीचे आपको डायग्राम के दिख रहा है लिंक। अगर आप इस लिंक को ज्वाइन करते हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे और इसके डिस्कशन ग्रुप में शामिल हो जाओ और आपको रोज डीपीपी मिलेगी। आज जो है वो 6 डीपीपी गई हुई है, 3 डीपीपी क्लास 11 की और 3 डीपीपी क्लास 12 की। अगर आप उसको पाना चाहते हो और अल्टीमेट डीपीपीज हैं, एक बार आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है अच्छे क्वेश्चंस करना, गुड क्वेश्चंस करना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो, वो 10 क्वेश्चन 10 तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के होते हैं, देन यू आर लर्निंग 10 मेथड्स ऑफ करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बच्चे बोल रहे हैं थर्ड का सी है, स्वीटी सिंह ने बोला दैट इज द सी ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। स्वीटी सिंह ग्रेट। देखते हैं बच्चों अभी क्या कहा है। इन सिस्टम शोन इन फिगर द एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg मास एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। सो यहां पे ये जो टेंशन है, इस टेंशन को हम लोग मान रहे हैं टी और इस टेंशन को भी मान रहे हैं टी। अभी आप देखोगे स्ट्रिंग चेंज हो गई, तो यहां की टेंशन हो गई प्यारे बच्चों T1 और यहां की टेंशन हो गई T1। सिस्टम का एक्सीलरेशन आपको मैंने बताया है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हम 4 इक्वेशन नहीं बनाएंगे, 3 इक्वेशन नहीं बनाएंगे, तीनों को सॉल्व करते हुए नहीं घूमेंगे, बिकॉज वी ऑल आर स्मार्ट। आप सभी लोग स्मार्ट हो और स्मार्ट लोग जो है स्मार्ट वे से सॉल्यूशन निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, राइट। सो जितने भी स्मार्ट लोग हैं वो सभी लोग देखो कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। ओके ग्रेट। सो डोंट वरी। चलो अभी मैं बताता हूं आपको पता होता है कि एक्सीलरेशन निकालने के लिए टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास होता है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास होता है। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। तो टोटल फोर्स देखो इधर कितना लग रहा है, नीचे की तरफ खींचने के लिए लग रहा है इधर से 3g और उसको बचाने के लिए इधर से टोटल फोर्स लग रहा है 4g। सो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ जाएगा a एक्सीलरेशन से और ये ऊपर की तरफ जाएगा a एक्सीलरेशन से। इज इट करेक्ट? सो अभी नेट फोर्स A इज इक्वल टू, आपको बताया था मैंने, A एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाय M टोटल। सो जो टोटल फोर्स लग रहा है 4g और माइनस 3g वो हो जाएगा बच्चों 4g, क्योंकि 3g उसका अपोज कर रहा है, ये नेट फोर्स हो गया। मूविंग मास हो जाएगा 3 kg प्लस 3 kg प्लस 1 kg, जिसको आप 7g बोलोगे, सॉरी नॉट g, मास है सिर्फ 7 बोलेंगे। तो अभी जो एक्सीलरेशन आया प्यारे बच्चों वो g/7 आ गया, एक्सीलरेशन आया g/7 आया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जस्ट गिव मी हाई फाइव। यस हाई फाइव। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि अभी बोला गया है कि जो A है वो g/7 से डाउनवर्ड जाएगा। तो अभी हमको आंसर दिख रहा है कि सिर्फ g/7 इसमें है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इसका आंसर कर देते हैं। अदरवाइज अगर हम चेक करना भी चाहते हैं तो आप क्या करो, 1 kg का एफबीडी यहां से बना लो बच्चों। 1 kg इधर हो गया, इधर लगेगा 1 into g, तो g इधर आ जाएगा, ऊपर जो लगेगा उसमें टेंशन T आएगा, नीचे की तरफ जा रहा है और एक्सीलरेशन है बच्चों g/7। सो नीचे ज्यादा होगा तो हम इसको g-t, राइट। सो g माइनस, वेरी गुड। चलो g-t करेंगे, g नीचे लगेगा, t ऊपर लगेगा, m into a आ गया, m की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है g/7 और अभी t की वैल्यू आ जाएगी g-g/7, तो टेंशन आ गई 6g/7। आई होप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिला होगा। एनी कंफ्यूजन? सभी को मिल गया? आगे बढ़ते हैं। ओके ग्रेट, अल्टीमेट, यू ऑल आर डूइंग वेरी नाइस। ओके, और सभी लोग बच्चों वीडियो को लाइक करते रहना ध्यान से, क्योंकि हम लोग एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं थोड़े से अच्छे वाले। तो अगर आपको बीच में कहीं कोई समस्या, परेशानी, दुख, टेंशन होती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ ये क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया तो वो बहुत सारे बच्चों से अपर लेवल पे है, मतलब उसकी रैंक आ रही है। अब देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोई बता सकता है? अगर आप करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बता लेते हो और वो भी 2 मिनट में बता लेते हो, इसका मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अच्छी तैयारी है आपकी, और आपकी तैयारी नीत की और तैयारी जीत की हो चुकी है, राइट। आलोक रॉय सेइंग C इज इक्वल टू 2√3। ओके चलिए बाकी देखते हैं। वेरी गुड वर्षा, केशव। अच्छा देखते हैं कितने लोगों ने, केशव धनकर ने बोला है A है,
एंड और लोगों से देखते हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं. What about others? What about others? What about others? बहुत ही प्यारा, सुंदर, मजबूत, मस्त क्वेश्चन है और ये आपको डेफिनेटली कुछ चीज सिखाएगा. चलो मैं बता देता हूं इसको आपको कैसे सॉल्व करना है. करेक्ट. ओके, चलो लेट मी चेंज द कलर. सो यहां से मैंने कलर चेंज किया. अभी आप देखो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? y, राइट. और ये पॉइंट फिक्स है तो हमने इस डिस्टेंस को कितना ले लिया यहां से, दैट इज x. अब हम क्या बोल सकते हैं? देखो tan थीटा जो है यहाँ पे जो 60 है वो 60 कांस्टेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों. वो जो 60 है वो कांस्टेंट नहीं है, x की वैल्यू है वो चेंज हो रही होगी और जैसे ये आगे जाएगा वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी. तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रेडिशनल मेथड बताया हुआ है कि या तो आप उसको लॉन्ग तरीके से सॉल्व करो और या फिर आप क्या करो कि आपको पता है कि इसकी लेंथ कांस्टेंट है तो आप क्या बना सकते हो? 1 सेकेंड बच्चों. अगर आप इसको बना सकते हो तो कैसे करोगे कि अगर हमने ये कहा एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से. हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये हुआ 2x dx बाई dt और प्लस ये हो गया 2y dy बाई dt और यहाँ l का डिफरेंशिएशन 2l dl बाई dt ना होकर के बच्चों जीरो होगा क्योंकि l आपका कांस्टेंट है, l चेंज नहीं हो रहा है. राइट. ग्रेट, एब्सोल्युटली राइट. अच्छा, अब यहां पे देखो क्या करेंगे हम. ये अगर जीरो हो गया है तो dx बाई dt आपको पता है क्योंकि dx बाई dt जैसे जैसे ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा x की वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव और उसकी वैल्यू √3 है. तो हमें निकालना है dy बाई dt. तो यहां से हमने dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस, राइट. सो ये हो गया x अपॉन y और ये dx बाई dt. इज इट करेक्ट मेरे प्यारे बच्चों? ओके, बहुत कुछ सीखने को बेटा, बहुत कुछ सीखने को है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज गुड मोर लर्निंग. तो अभी क्या बेटा, dy बाई dt की वैल्यू माइनस x अपॉन y. x अपॉन y की वैल्यू कोई बच्चा बताएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी द वैल्यू ऑफ x अपॉन y? x अपॉन y क्या होगा? cot 60 या sin 60? cot 60 या sin 60 बेटा? cot 60 या sin 60? cot 60 x अपॉन y cot 60, राइट. cos 60 की वैल्यू कहीं 1/√3 तो नहीं होती है. और dx बाई dt की वैल्यू देखो, सो dx बाई dt यहां पर है, dx बाई dt आपने √3 निकाल लिया. सो dy बाई dt की वैल्यू आ गई बेटा -1 मीटर पर सेकेंड. -1 मीटर पर सेकेंड. माइनस क्यों है बच्चों? क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है. तो अगर हम देखें, अगर ये जो बी पॉइंट है बच्चों, इस बी पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और 1 मीटर पर सेकेंड होगी. राइट. क्लियर है? एनी इश्यूज? अब देखो 1 तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है. यस, क्योंकि आंसर आपका करेक्ट नहीं है. करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो ये वाला पॉइंट हमेशा इस ब्लॉक के साथ भी कांटेक्ट में है. अगर ये पॉइंट हमेशा उस ब्लॉक के साथ में, बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये हमेशा इसको टच कर रहा है, तो बी इधर भी तो मूव कर रहा है प्यारे बच्चों और वो यहां पे u इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. अब देखो बेटा, b की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, ध्यान दो, b की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो इधर होगी जिसको v डैश कहेंगे और v डैश इज इक्वल टू √v स्क्वायर प्लस ऑफ u स्क्वायर और यहां पे मिला 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 3. यहां √3 का स्क्वायर किया था तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 4. तो v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड और ये आंसर किसी बच्चे ने नहीं दिया था. करेक्ट आंसर इसका 2 मीटर पर सेकेंड होगा. बोलो कितने लोगों को मजा आया? जस्ट टेल मी कितने लोगों को मजा आया? यस.
सो अल्टीमेट क्वेश्चन क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा स्काउट आपने दिया था, सो दैट्स ग्रेट। अगर आपने सॉल्व कर लिया था तो यू आर ऑसम, ग्रेट बच्चों, मस्त है। अच्छा जितने लोगों ने दिया था दैट्स ग्रेट। हाँ अच्छा, प्रिंस ने भी दिया था, सॉरी मैंने देखा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भी दिया था और सही आंसर दिया था और प्रॉपर लॉजिकली सॉल्व किया, तुक्केबाजी नहीं, नो तुक्केबाजी, जिन्होंने प्रॉपर लॉजिक से सॉल्व किया था, सो थम्स अप फॉर यू गाइस आर ऑसम, आपको कंसेप्ट पता है। चलिए आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया, निपटा दिया है, और एक और मस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन देगा? कैन एनीबडी? बच्चों वीडियो को लाइक करते रहना, आई होप सभी लोग लाइक कर रहे होंगे, बिकॉज यू गाइज आर ऑसम, अल्टीमेटली ऑसम, सो ग्रेट। अरे वाह, अरे ग्रेट, थैंक यू बेटा, INPHO क्वालिफाइड, दैट्स ग्रेट, यू आर ऑसम। तो चलो मजा आ गया, वर्षा चौधरी मजा आया, स्वीटी सिंह दैट्स ग्रेट। चलो भाई आगे, सबने दिया था? अच्छा ओके, जिसने जिसने भी दिया था दैट्स ग्रेट, लेकिन मेरे को जो ध्यान था वो कुछ लोगों ने ए दिया था, कुछ लोगों ने सी दिया था। ग्रेट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर जी के द्वारा। अब आप जरा ये बताइए मुझे, इसका आंसर कितना होगा? Oh my God, you were from Vedantu. Okay, so those lectures are still on that channel. You can see. Okay, चलो मैंने नहीं हाँ, केशव, अरे कोई बात नहीं, लेट इट बी, छोड़ो बच्चों, चलो छोड़ दे, रात गई और बात गई, नई सुबह का नया क्वेश्चन, नया सवेरा, इसका आंसर दो। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखे कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, ओके, वेरी गुड बेटा स्काउट, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। टू बीट्स ए एंड बी, देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, 2 बीट्स ए एंड बी, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, अच्छा 5 का ए, स्वीटी सिंह बोल रही है सॉरी, ए मतलब √2u, दोनों के आंसर एक जैसे लग रहे हैं क्या? √3, ओके, यस। चलिए, 2 beats A and B move along a semi-circular wire, right? यस, सिमिलर। देखो यहाँ पे 2 बीट्स हैं, एक बीट्स बच्चों यहाँ है, एक बीट्स यहाँ है, और मैंने बताया है जब भी कनेक्टिंग बॉडीज की बात हो रही हो, जब भी ये दो आपस में कनेक्टेड हो या दो बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो उसमें कांस्टेंट रिलेशन लगता है। कांस्टेंट रिलेशन का मतलब होता है कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, कि आप दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट या घटक जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग ले लो बच्चों, और उसको बराबर कर दो। करोगे? यस, इट इज एक्चुअली फ्रॉम द क्रोटोव, सो कोई बच्चा कर सकता है, ओके चलो देखो, अभी क्या है, आपको बचपन से बताया गया है या आपको पता होगा कि रेडियस और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जैसे ये इसको ज्वाइन करोगे बेटा तो ये रेडियस मिलेगी, अब इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी, इस वेलोसिटी को हम लोग v1 कह रहे हैं, यहां पर ये ऐसे स्लाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी ये v2 होगी। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग सब करेंगे बेटा, ये एक मिसकंसेप्शन है बेटा, मिसकंसेप्शन है कि क्रोटोव को आईआईटी को करना चाहिए या एससी वर्मा सिर्फ आईआईटी वाले बच्चे करेंगे, नहीं, क्योंकि नीट वाले हम बच्चों को, उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, नीट वाले बच्चे, ये नहीं कि सिर्फ सिलेक्शन हो, हम लोग टारगेट कर रहे हैं अंडर टॉप 100, तो अंडर टॉप 100 में 45 में से नीट वाले बच्चों के लिए 5 से 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, और वो क्वेश्चन फाइट मारते हैं, वही क्वेश्चन रैंक डिसाइड करते हैं। 5 क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन जो बच्चा करता चला जाता है वो अंडर 100, अंडर 10, अंडर 5 ऐसे जाता है, ठीक है। सो फिजिक्स एक ही है बेटा, और अगर आप
अपर लेवल की पूरा टारगेट करोगे आप, अगर 100 क्वेश्चन 150 में से 180 में से 100 क्वेश्चन का टारगेट करोगे, तब आप कहोगे तो हमें सिर्फ है यूएसएस करना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन करना चाहिए, नीट के करना चाहिए। नहीं बेटा, टारगेट इज ऑलवेज 170 प्लस। तो मैं जब भी नीट वाले बच्चों से बात करता हूं हमेशा कहता हूं बेटा योर टारगेट इज 170 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 180। आपका टारगेट 170 है, आप ये दिमाग में रख के करो। 170 का टारगेट रखोगे तो 150 आ जाएंगे, लेकिन अगर 150 का टारगेट रखोगे तो 100 आना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, करेक्ट करेक्ट बेटा। सो चलो आगे बढ़े। सो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, आपको अलोंग द लाइन करना है। देखो ध्यान से, द बीड्स आर कनेक्टेड बाय एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग। एंगल देखो always remain tight at an instant the speed a is u। स्पीड a is u, इसकी स्पीड u दी है तो v2 को इन्होंने u दे दिया है। एंगल BAC 45, एंगल BAC इस एंगल को बेटा कह दिया कि दिस इज 45, ये 45 का एंगल है, ठीक है। फिर कहा गया एंगल BOC, यहां से देखो बेटा एंगल BOC ये 75 है, सो एंगल BOC इस एंगल को आपने दे दिया कितना 75। तो कॉमन सेंस कह रहा है कि ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल अगर देखोगे, फिर से मैं एक बार चेंज कर रहा हूं कलर, ये एंगल होगा बच्चों 30, ये पूरा ना 90, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 60। अब इसका इधर कंपोनेंट निकालोगे अलोंग द स्ट्रिंग तो वो कंपोनेंट आ जाएगा V1 cos 60। आर यू गेटिंग? क्या बच्चों समझ पा रहे हो? अल्टीमेट। अभी क्या है, इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट निकालना है। ये बेटा 45 था, सो ये भी 45 होगा। इसका कंपोनेंट यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा u cos 45, और अलोंग द स्ट्रिंग दोनों कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, v1 cos 60 इज इक्वल टू u cos 45, राइट। सो अभी क्या है, v1 cos 60 कितना होता है 1/2, u cos 45 क्या होता है 1/√2। सो v इज इक्वल टू √2u, और ये आंसर अपना ए आ गया होगा। सो आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, राइट। समझ में आया बच्चों? अरे भाई क्या हुआ? ओके सर, ओके बेटा स्काउट, आई विल टॉक यू, यू कैन टॉक टू मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का चैनल का लिंक बच्चों आपको दिख रहा है, आप उस पर ज्वाइन कर लेना, और आपको जो भी पूछना है आप उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। उसका डिस्कशन ग्रुप भी मैंने दिया हुआ है, आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी उस पर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, √2u, द करेक्ट आंसर वुड बी यस ए, करेक्ट आंसर वुड बी ए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आपने सॉल्व कर लिया है, बल्ले बल्ले हो चुका है। हियर इज अनदर गुड क्वेश्चन, हियर इज, अच्छा यहां पे थोड़ा सा फॉन्ट में चेंज है, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है अल्फा, और इधर इंक्लिनेशन अल्फा और इधर इंक्लिनेशन बीटा, ठीक है। अब देखो टू masses m1 and m2 are attached to the ends of a light string which passes over a massless pulley attached to the top of a double incline। डबल इंक्लाइन सभी बच्चों को दिख रहा होगा। अल्टीमेट अभी कहा है बीटा अल्फा, देन द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक m2 डाउन द इंक्लाइंड विल बी, डाउन द इंक्लाइंड विल बी। सो एक्सीलरेशन पूछा गया है, और किसका एक्सीलरेशन पूछा है, देखो m2 ग्रेटर देन m1, बीटा ग्रेटर देन m2। सो इसका मतलब है m2 नीचे जाएगा और m1 ऊपर जाएगा, ठीक है। कहीं से कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे बोला गया था लाइट स्ट्रिंग स्मूथ, ये दे दिया गया है। तो नीचे जो लगेगा वो m2 की साइन बीटा, इधर जो लगेगा वो m1 g साइन अल्फा। क्लियर है? अभी हम सिस्टम, देखो सिस्टम मानने से बहुत फायदा होता है। बहुत से बच्चे इसके लिए अलग इक्वेशन बनाएंगे, इसके लिए अलग इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे, जब तक बहुत देर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट वे में सॉल्व करेंगे।
ले लिया। क्लियर? अब जो ये पूरा है ये सिस्टम है, इस सिस्टम को देखो इधर खींचा जा रहा है और ये इधर ही जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। सो अगर आप एक्सीलरेशन निकालो तो वो होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एम टोटल, जो टोटल मूविंग मास है। तो नेट फोर्स क्या है बेटा, m2g साइन बीटा। तो ये हो गया m2g साइन बीटा, अपोजिट वाला फोर्स हो गया तो माइनस किया m2g साइन अल्फा, डिवाइड किया दोनों का एडिशन, तो टोटल मास हो गया, g कॉमन ले लो। आई होप सभी लोग को साफ साफ दिख गया होगा। करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट इट। चलो अच्छा, जुगाड़ बताएं क्या, जुगाड़, कुछ जुगाड़ बताएं। हाँ, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ट्रिक किसी को जानना है, ट्रिक ट्रिक। अच्छा चलो ट्रिक से बताते हैं बेटा, देखो। अच्छा देखो देखो देखो, ये ट्रिक क्या होती है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। वैसे मैं आपको ये बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि फिर आप पढ़ना छोड़ दोगे और सब जुगाड़ से करोगे। देखो, अगर ऐसा हो कि m1 0 हो जाए, अगर m1 0 हो जाए तो ये स्लिप करेगा सिर्फ किस एक्सीलरेशन से, g साइन बीटा से। अगर m1 0 हो जाए तो g साइन बीटा से स्लिप करेगा। यहां रखो m1 0, क्या सिर्फ आ रहा है g साइन बीटा, m1 0 रखा यहां से और इधर से वैल्यू आई m2, तो आपने m2 किया, अब ये आ गया g साइन बीटा। क्लियर? इसमें आपने m1 0 किया तो यहां से m1 0 किया, यहां से m1 0 किया, तो g साइन अल्फा अपॉन m2 आ गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट हुआ। यहां से m1 0 रखा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस m1 साइन अल्फा m2। अभी आपने m1 0 रखा था तो यहां से m2 कैंसिल होगा तो सिर्फ g साइन बीटा आएगा और जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता है, राइट? सो इस तरह से भी कुछ कुछ हम सोच सकते हैं, लेकिन आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है क्योंकि हर जगह वो ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपने निपटा लिया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एंड देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हो बच्चों। क्लियर? ग्रेट बेटा, ग्रेट। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस। तो इसमें आप देखो क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट, और उसी को हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स लर्न कर रहे हैं, फिजिक्स सीख रहे हैं। तो देखो इधर, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 m2 आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्प्रिंग एज शोन। इफ वी पुश मास m1 with a force F and cause acceleration A1 in right direction, what will be the magnitude of acceleration in M2? So अगर आप इसको अप्लाई करते हो, फोर्स को अप्लाई करते हो, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा ये आपको देखना है। ठीक है, A1 एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है, A1 एक्सीलरेशन राइट में है। तो अगर हम देखें जैसे ही आप इसको करोगे तो यहां से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा kx, क्लियर, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा kx। क्लियर है क्या? दोनों फोर्स जो बच्चे लग पा रहे होंगे वो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और स्प्रिंग की हेल्प से लगेंगे। अभी आपसे क्या पूछा है, इफ वी पुश मास m1 विद फोर्स F कॉज एक्सीलरेशन a1, यानी इसका एक्सीलरेशन a1 आता है। तो हम इसकी एफबीडी को अगर कंसीडर करें तो आप फोर्स लगाओगे, इक्वेशन बनाओगे, F माइनस के एक्स इज इक्वल टू m1 a1, यहां से मिलेगा F माइनस m1 a1 इज इक्वल टू के एक्स। आपको के एक्स की वैल्यू मिली बच्चों, करेक्ट? गुड गुड गुड। अभी क्या है, ये के एक्स इसकी एफबीडी बना लो, तो इसका एक्सीलरेशन देखोगे तो अलग होगा, तो a2 होगा। a2 इज इक्वल टू इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना है kx, और इसके ऊपर मास कितना है वो है m2। सो a2 इज इक्वल टू, तो जो kx हो गया बच्चों वो f माइनस m1 a1 डिवाइडेड बाय इसका मास हो गया m2, और फिर आपने ये एक्सीलरेशन की इक्वेशन मिल गई। करेक्ट बच्चों? I hope everybody got it.
एवरीबडी गॉट इट? चलिए, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल टीच यू समथिंग। चलिए इसका आंसर बताइए। फिगर शोज अ वेज ऑफ मास 2 kg। ध्यान से देखिएगा, यहां कह रहा है फिगर शोज अ वेज ऑफ मास 2 kg रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। फ्रिक्शनलेस फ्लोर मतलब यहां पे कहा गया है दैट म्यू इक्वल टू 0, राइट? A block, ऐसा कहा है, a block of mass 1 kg kept on the wedge at which is given an acceleration towards right। तो इसको एक एक्सीलरेशन दे दिया गया और वो एक्सीलरेशन दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है आपसे, राइट? करेक्ट। Scout beta offline, I am completely in online beta and I am located in Jaipur now. I was in Bangalore but just returned back before 20 days and right now I am in Jaipur. So देखो बेटा, on the wedge and wedge is given an acceleration, वो acceleration 5 meter per second square हुआ towards right, then block will remain stationary। अब ये रिमेन स्टेशनरी है नहीं, वो आपको याद होगा, क्या आपको वो याद है? A इज इक्वल टू जी टेन थीटा। बोलो बच्चों, यू नो दैट A इज इक्वल टू जी टेन थीटा। अगर हम राइट में एक्सीलरेशन देंगे तो शूडो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो वो एक्सीलरेशन देखे कितना होगा, ये 10 होगा और 1037 होता है 3/4, राइट? सो अगर ये 1037 3/4 होता है तो आप कहोगे तो ये 30/4 होगा, और 30/4 होने का मतलब 7.5, जबकि एक्सीलरेशन दिया है 5, तो इसका मतलब 7.5 से कम है, तो ये डेफिनेटली स्लिप करेगा, इट विल डेफिनेटली स्लिप। तो ए वाली बात यहां पे जो कह रहा है रिमेन स्टेशनरी, ये सही नहीं। The block will have an acceleration 1 meter per second square with respect to the wedge। अब with respect to wedge है तो हम wedge पे खड़े होंगे और wedge पे खड़े होके सोचेंगे तो इसके ऊपर एक शूडो फोर्स इधर लगेगा, राइट? सो अगर ये शूडो फोर्स लगा तो वो होगा ma, इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा। अब मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। इधर कंपोनेंट आएगा m इंटू a इंटू कॉस 37। तो वैल्यू देखें, m की है 1, a की है 5, cos 37 की बेटा होती है 4/5। तो 5/5 आपने निकाला तो ऊपर की तरफ फोर्स जो लगेगा शूडो फोर्स का 4 न्यूटन। अभी आप देखो नीचे कितना लगेगा, नीचे लगेगा बेटा mg sin 37। तो mg sin 37 को कैलकुलेट करें, mg sin 37, m कितना है इसका 1, g कितना है 10, sin 37 3/5, तो ये 2 हुआ। सो 2 3 कितना हो गया 6, राइट? अब अगर 6 है तो ऑब्वियसली ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। देखो ये आपको समझ में आया, डाउनवर्ड जो फोर्स है वो 6 है। अब डाउनवर्ड 6 है, ऊपर 4 है, तो अगर इसका नीचे की तरफ एक्सीलरेशन a1 है तो आप देखो a1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई मास। मास इसका कितना था 1, तो 6 माइनस 4 हुआ 2 डिवाइडेड बाई 1, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, राइट? सो एक्सीलरेशन होगा 2 और इसने कहा है कि 1, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। यस स्वीटी बेटा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज 11 न्यूटन। चलो इसको चेक करते हैं। सो नॉर्मल रिएक्शन में देखो इसके ऊपर नीचे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ये 1 kg है, इधर एक तो कंपोनेंट लगेगा m इंटू a साइन 37 और एक वेट लगेगा बच्चों mg cos 37, और उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। यू आर लर्निंग हाउ टू डू द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट कैसे किए जाएं, राइट? कंपोनेंट को बैलेंस कैसे किया जाए,
तो स्यूडो फोर्स आपने लगाया, स्यूडो फोर्स के दो कंपोनेंट हुए, एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको यहां पे, क्योंकि इसको आपने ए एक्सीलरेशन से यहां मूव कराया था, राइट, आपने ए एक्सीलरेशन से यहां मूव कराया था, ऐसे इसको ए एक्सीलरेशन से मूव कराया, तो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे, इसको आप एमए कहोगे। इस एमए के अगर आप कंपोनेंट करने जाओगे तो आपको इस एमए का एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और एक कंपोनेंट इधर मिलेगा। अभी हमने ये देखा कि ये एंगल 37 है, तो बच्चों आप देखोगे ट्रायंगल की सिमिलैरिटी से तो ये भी 37 होगा। स्यूडो फोर्स का ऊपर कंपोनेंट होगा ma cos 37 और एक स्यूडो फोर्स का इधर कंपोनेंट होगा ma sin 37। क्लियर है? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? राइट। सो अगर ये ma 37 है और एक इसका mg है, अब उसको भी मैं अलग कलर से करा रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए, अदरवाइज सब हौच पौच हो जाएगा। देखो mg का एक ये वेट नीचे लगेगा, अब हम mg के कंपोनेंट करेंगे तो बेटा एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा जिसको करोगे mg sin 37 और एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको कहोगे mg cos 37। एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, राइट? एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज द डायरेक्शन। क्या कट पेस्ट कर रहे हो बेटा राकेश? अभी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हुआ प्यारे बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg cos 37 प्लस ma sin 37। m कॉमन ले लेते हैं 1, g की वैल्यू क्या थी 10, cos 37 होता है 4/5 प्लस m कॉमन ले ही लिया है आपने, a आपको दिया गया था शायद 5 एज आई नो, यस एक्सीलरेशन आपको 5 दिया था तो आपने एक्सीलरेशन की जगह 5 रखा और फिर आपने क्या किया, वैल्यू रखी किसकी, sin 37। sin 37 होता है बेटा 3/5, तो ये हो गया 2, ये हो गया कैंसिल, आपको मिला 1, इधर मिलेगा 4 to 8 प्लस इधर मिलेगा 3, सो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 11 न्यूटन और शायद आपको यही दिया गया था, राइट? ओके, नॉट नेक्स्ट, यस प्रीवियस स्लाइड पे आप देखो सी क्या कह रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो बच्चों, सी ऑप्शन है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक इज 11 न्यूटन, राइट? ग्रेट, तो ये बात तो समझ में आ गई है, क्लियर है? अभी आपने देखा कि ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन नेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और वो नेट फोर्स जो है वो कितना है, 6 और 4। Is it okay? Acceleration, I am 9 class, please explain. Rakesh Vyas, the acceleration is taken to be positive if it is the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity. Please solve. Rakesh Vyas beta, this is not the case. जो आप कह रहे हो बेटा, this is not the case. Positive and negative just depends upon us. If we consider that upward direction is positive, then it should be positive, right? And if you consider that downward direction is positive, then you can take downward positive and upward negative. If you consider that upward is positive, तो आप upward को positive ले सकते हो, downward you can consider as negative, right? So ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, वो दोनों सेम, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, तो बॉडी एक्सीलरेट करेगी, और दोनों अपोजिट होंगे, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों बॉडी एक्सीलरेट करेगी। दिस इज एज सिंपल, करेक्ट आयुष? सो आई होप इस ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, इसका डायग्राम भी क्लियर हो गया। डायग्राम क्लियर होने के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर मस्त मस्त क्वेश्चन है,
triangular block of mass m rest on a smooth surface as shown in figure. A cubical block of mass m rest on inclined surface. All the surfaces are frictionless. The force that must be applied to m so as m पे कितना फोर्स अप्लाई करना है, इस पे कितना फोर्स लगाना है, so as to keep small m ये स्टेशनरी रिलेटिव टू m. तो आपको पता है इस डायरेक्शन, इस कंडीशन में स्यूडो फोर्स से आपने सॉल्व किया था आयुष कि इधर अगर हम देखते हैं तो इसका एक्सीलरेशन a होना चाहिए और इसको रेस्ट में रखने के लिए a की वैल्यू g tan थीटा के बराबर होनी चाहिए. क्या ये चीज आपको याद है बच्चों? क्योंकि आपको खूब पढ़ाई जाती है कि अगर रेस्ट में रखना है तो जी tan थीटा और अगर फ्री फॉल करना है, नॉर्मल रिएक्शन आप जीरो चाह रहे हैं, देन इट मस्ट बी जी cot थीटा और डायरेक्शन इसकी रिवर्स. ओके, अगर सबको पता है सो यू गाइज आर अल्टीमेट ऑसम. सो चलते हैं, अभी हमें एक्सीलरेशन पता है और आपको पता है हमको फोर्स चाहिए. सो F इज इक्वल टू होता है m इंटू a. सो अभी भी आपको फोर्स निकालना है. तो टोटल जो मास दिया है बच्चों वो है कैपिटल M प्लस स्मॉल m. राइट, मास लेंगे, g नहीं लेंगे, कैपिटल M इंटू स्मॉल m. ये आपने मास लिखा, a की जगह आपने लिखा g और इधर रखा आपने tan 30. सो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और यही बिल्कुल सत्य है. आंसर होगा सी, ये आंसर. राइट, सो आई होप एवरीबडी गॉट इट, एवरीबडी गॉट इट करेक्ट. वर्षा, वर्षा कॉन्सेंट्रेट बेटा, वर्षा. आयुष बेटा व्हाट हैपन, आर यू ओके बेटा? आयुष, आयुष आर यू ओके? ओके, चलो सब कुछ क्लियर. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या मिलता है और व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. जो लोग भी अभी आए हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए. ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और एक और जो दूसरे क्वेश्चन की मैंने बात की थी वो दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां दिया है आपको. क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्टिंग ऑन अ वेज, सब कुछ है. कह रहा है वेज इज गिवन एन एक्सीलरेशन a. वेज को एक एक्सीलरेशन दिया, थीटा एंगल आपको दिया हुआ है. राइट, अब अगर a एक्सीलरेशन से ले जा रहे हो टुवर्ड्स लेफ्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a? a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी सो दैट मास m फॉल्स फ्रीली. बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों. सो दैट मास m फॉल्स फ्रीली. फ्री फॉल क्या होता है? कैन एनी बच्चों बताएगा मुझे? नॉट जी tan थीटा बेटा. स्काउट ध्यान से, फ्री फॉल करा रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड. स्काउट, यस. सो ध्यान से बच्चों, यहां पे फ्री फॉल करा रहा है. फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल का मतलब है द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर एंड अंडर ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिर्फ और सिर्फ वेट से. फिर से सुनो, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर स्वीटी. स्काउट, स्काउट इट्स ऑल्सो नॉट डी. तो ध्यान से सुनो बच्चों, व्हाट इज अ फ्री फॉल? फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसका मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है फ्री फॉल. राइट बेटा, तो फ्री फॉल की बात हमने कर ली है. सो यहां पे फ्री फॉल, m का फ्री फॉल क्यों नहीं हो रहा है? देखो, क्योंकि बच्चों जो m है उस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे. ये जो m है इस पे एक फोर्स लग रहा है mg और बेटा एक और फोर्स इस पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन. राइट, ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, जहां भी टच होगा नॉर्मल रिएक्शन लाजमी है लगाना. अब अगर यहां नॉर्मल रिएक्शन है और इसकी वजह से ये फ्री फॉल नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाए. अब नॉर्मल रिएक्शन क्यों आ रहा है? देखो,
क्योंकि इसके कंपोनेंट करोगे mg के, तो ये एंगल थीटा होगा। mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, करेक्ट। अब अगर mg cos थीटा और mg sin थीटा आ रहा है प्यारे बच्चों, तो रीजन नॉर्मल रिएक्शन का mg cos थीटा है, तो हम इसको कहीं से बैलेंस कर दे। कहां से बैलेंस कर सकते हैं? देखो, उसके लिए आपको क्वेश्चन ने कहा कि एक एक्सीलरेशन दे दो और आप ऑब्जर्वर को इस पे खड़े होके चेक कर लो। तो अगर ए एक्सीलरेशन इधर दोगे तो इसका शूडो फोर्स बच्चों इधर आएगा, राइट। अब शूडो फोर्स इधर आएगा, देखो ये हुआ थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा आएगा। इसका जो कंपोनेंट आएगा, जो शूडो फोर्स ma है, उस शूडो फोर्स का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा ma sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो कब होगा? जब ma sin थीटा और mg cos थीटा बैलेंस हो जाए। तो आप क्या करोगे? ma sin थीटा वुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, mm कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू आ गया g cot थीटा, राइट। और इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई, और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई तो ये फ्री फॉल में आएगा। अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मोशन किसका फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का। सो ग्रेविटी के फोर्स में जो मोशन होता है दैट इज नोन एज द फ्री फॉल। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो अ फ्री फॉल। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो अ फ्री फॉल। आपको ये बात समझ में आ रही है? अल्टीमेट, अल्टीमेट, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग ने निपटा दिया है, और ये एक मस्त सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी इजी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक। जितने लोग भी हैं, आज बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज ट्राई टू लाइक द वीडियो। एवरीबडी प्लीज लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फ्लेक्सिबल चेन है, वेट W है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एज यू कैन चेक हियर, अ फ्लेक्सिबल चेंज ऑफ वेट W। ओके, गुड। हैंग्स बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स A and B, राइट। somebody saying C at the same level। अच्छा, मैं इसमें एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको। द इंक्लिनेशन ऑफ द चेन विद द हॉरिजॉन्टल एट 2 पॉइंट्स इज थीटा। ये हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ थीटा दिया है और यहाँ थीटा दिया है, राइट। अच्छा, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। व्हाट इज द टेंशन ऑफ द चेन एट एंड पॉइंट? सो पहले क्या करें हम लोग, इसको एफबीडी बनाते हैं, राइट। तो ये चेन हो गई आपकी। अब इसमें टेंशन जो पूछा कहाँ है? चेन एट एंड पॉइंट। चलो सस्ता क्वेश्चन है। यहाँ पे एक टेंशन होगी और सिमेट्रिसिटी से या यूनिफॉर्मिटी से यहाँ पे एक टेंशन होगी। अभी जो आप टेंशन में ये एंगल देख रहे हो थीटा, तो ये भी है थीटा और ये भी है थीटा। ये जो लग रहा है बच्चों वो लग रहा है W, राइट। अगर W है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका एक कंपोनेंट ऊपर लोगे T sin थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर लोगे ये T sin थीटा, राइट। और नीचे आ गया W, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2T sin थीटा अपवर्ड और डाउनवर्ड कितना है? W। सो T इज इक्वल टू कितना हो गया? W बाय 2 sin थीटा। सो टेंशन हो गई W डिवाइडेड बाय 2, 1 अपॉन साइन थीटा को बोल दिया कॉसेक थीटा। और इस तरह से आपको शायद ये समझ में आ गया। इज इट ओके? करेक्ट? यस बेटा, MSD लाइव, गणराज मोटिवेशन, MSD लाइव, राइट, करेक्ट। MS 1 मिनट बच्चों, MSD लाइव। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन। इसका आंसर ए है। अमित, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अमित बघेल, आप बिल्कुल सही थे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।
और अमित बघेल आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है कि सेम चेन में अगर क्वेश्चन ये कहता फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट, इज देयर एनी टेंशन एट मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट पे कोई टेंशन होगी बच्चों? ओके बेटा, स्काउट स्काउट बेटा ये आपके लिए भी है, अमित बघेल या सारे बच्चे जो भी ऑनलाइन है सभी के लिए है। इज देयर एनी टेंशन एट द मिड पॉइंट, इज देयर एनी टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द चेन, क्या चेन के मिड पॉइंट पे कोई टेंशन होगी बेटा? बताओ जल्दी, होगी क्या? स्काउट एंड अमित सिंह एंड ऑल अदर स्टूडेंट जल्दी से बताओ। यस, अच्छा बिल्कुल सही है। तो अगर टेंशन होगी तो क्या आप वो मिड पॉइंट वाली टेंशन बता सकते हो? क्या आप मिड पॉइंट वाली टेंशन बता सकते हो बच्चों? एनीवन? जस्ट लेट मी नो। यस बेटा, अमरेश, दैट्स ग्रेट अमरेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जल्दी से बताओ मुझे क्या टेंशन होगी मिड पॉइंट पे? क्या टेंशन होगी मिड पॉइंट पे? Anyone? I'm just waiting for all of you. तो मस्त एंड मस्ट क्वेश्चन की जो सीरीज है बच्चों, कैसी लगी आपको? कितने लोगों को ये क्वेश्चन मस्त लगे? और इससे आपने बहुत सारी चीजें सीखी। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस में लाने हैं, राइट, जिससे आप सीखते जाओ, प्रैक्टिस भी हो, सीखते भी जाओ। ग्रेट, थैंक यू अमित बेटा। तो अभी इसी के 1 घंटे बाद यानी 4 o'clock पे दूसरा सेशन होगा और वो होगा मस्त एंड मस्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए चलिए बेटा मैं आपको बता रहा हूं यहां से क्या होगा कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देखो एफबीडी बनाओ। मेरे को लग रहा था बच्चों कुछ लोग करोगे। सो ये हाफ जो आपकी ये चेन है ना, इसका एफबीडी ऐसे बना लो, करेक्ट। और हाफ का एफबीडी बनाने के बाद इसमें से कुछ चीजें आपको पता है ऑलरेडी, जैसे आपको इधर टेंशन थी ये टी, अभी आपने इसके कंपोनेंट किए थे तो इसका ये एंगल शायद कौन सा थीटा आया था? हाँ, ये आपने थीटा लिया था तो ये थीटा आ गया था, इधर आ गया था टी साइन थीटा और इधर आ गया था टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये इधर आ गया बच्चों टी कॉस थीटा। और फिर आपने टी की वैल्यू भी निकाल ली थी, टी की वैल्यू थी W/2 साइन थीटा। अभी जो मिड पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट सी, मिड पॉइंट पे टेंशन अलग है और उस मिड पॉइंट की टेंशन हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट टेंशन वुड बी T1, राइट। अभी बस 2 मिनट में क्लास एंड हो रही है, डोंट वरी। तो देखो इधर और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों क्या होगा, राइट। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने क्या किया, बैलेंस करेंगे। तो T1 को कौन बैलेंस कर रहा है? T1 को बैलेंस कर रहा है T cos थीटा, करेक्ट। सो T1 T इज इक्वल टू कितना हो गया, W डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। और यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, जस्ट लेट मी नो, cos थीटा, इधर आ गया cos थीटा। तो अभी T1 की वैल्यू आ गई बच्चों W/2 और ये हो गया cot थीटा। तो T1 की वैल्यू W/2 cot थीटा मिड में होगी। बोलो बेटा, इज इट ओके? डिड यू गेट इट? क्या आपको सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? ओके, थैंक यू। चलो अभी सब कुछ ओके। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। आज हम लोग ने 11 मस्ट एंड मस्ट क्वेश्चन सीखे, किसके? यस, एनएलएम एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अभी यूज नहीं हुआ, आगे आने वाला था। अगली सीरीज में हम लोग फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी भी इंक्लूड करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू अटेन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ मस्ट एंड मस्ट क्वेश्चन ऑफ एनएलएम, राइट। अभी आज ही 4 बजे से अगली क्लास में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। सो आई होप ऑल ऑफ यू विल ज्वाइन दैट क्लास, राइट। ग्रेट, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चल दो आगे है, अभी ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड टिल देन
Yes, hip hip, hooray. Today we have learned a lot of things. Physics दिल से. Great बच्चों, bye bye to all of you. And आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. ध्यान रखना, पीडीएफ डाउनलोड कर लो. ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो. टेलीग्राम पे मैं डीपीपीज दे रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना. ऑल द डीपीपीज यू विल गेट ऑन टेलीग्राम ग्रुप लिंक. ओके, ये टेलीग्राम ग्रुप लिंक है जस्ट नीट का, और ये टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको दिख रहा है, यस, फिजिक्स का. यस, यहां पे दिख रहा है. और ये आपको MSD लाइव, ये कोड है, रेफरल कोड है, इसको आपको 10% डिस्काउंट में यूज कर सकते हैं. ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. डोंट फॉरगेट टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास एट 4 PM. must question for electrostatic, right? Great, thanks for watching. Thank you, bye bye. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. बाय बाय. हैं वो कर रहे थे, नीचे वाला क्यों बंद किया?